मंच पर मेरे साथी मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार, मंच पर विराजमान मुख्य संरक्षक मान्यवर दीप दर्शन जी और मुख्य संरक्षक मान्यवर दीपक चनियाल जी और सम्मानित मंच पर आसीन बहनें, मेरे प्यारे साथियों, माताओं और बच्चों, आज जब मैं इस पंडाल में पहुंचा तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि बाबा साहब के साथ में हम लोग जो हैं, हमारे बहुत सम्मानित महामना ज्योतिबा फूले साहब का भी चित्र हमारे सामने था। और न केवल ये बल्कि जो हमारे माता सावित्रीबाई फूले हैं उनका भी चित्र आप लोगों ने लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो तीनों चित्र जो हैं और उसके अलावा बहुत सारे और चित्र भी हैं, आप मेन पोस्टर पर देख रहे होंगे कि तथागत गौतम बुद्ध का भी चित्र उसमें है। मुझे लगता है कि जब हम इन लोगों की बात करते हैं तो एक चीज हम लोगों को ध्यान में शायद रखनी चाहिए कि ये जो हिस्ट्री है जो तथागत गौतम बुद्ध से शुरू होती है और बीच में हमारे बहुत सारे और महापुरुष आते हैं, जिसमें गुरु रविदास जी हैं और उसमें संत कबीर भी हैं और बहुत सारे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब आते हैं और उससे पहले, थोड़ा सा पहले ही ज्योतिबा फूले साहब आते हैं और माता सावित्रीबाई फूले आती है। माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ये दोनों भी हमारे बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़े सम्मान और बहुत बड़े, मैं कहूँगा, इंस्पिरेशन हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि एक महिला है और एक पुरुष है, बल्कि दोनों ने समान रूप से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब हम इन दोनों के संघर्षों को देखते हैं तो आप जानेंगे कि माता सावित्रीबाई फूले का जो संघर्ष है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण संघर्ष है। ज्योतिबा फूले साहब ने उनको सपोर्ट किया और उसी के कारण से सावित्रीबाई फूले जो हैं, जो आज हमारे सामने एक सम्मानित महिला के रूप में, एक सम्मानित जिसको कहते हैं कि व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, वो मुझे लगता है कि ऐसा एग्जाम्पल हमारे पूरे के पूरे इतिहास में नहीं है जहां पर कि महिला और पुरुष दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया हो और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी संदर्भ में जब हम बाबा साहब को देखते हैं, बाबा साहब के बारे में आपने अभिमंचन देखा, बाबा साहब के बारे में एक प्रस्तुत गीत भी किया गया। तो जब हम उनके संघर्ष को देखते हैं तो वो संघर्ष आज के संघर्ष में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले 100 सालों में अगर हम लोग बात करें, जैसे आज 2025 है, अगर हम 1925 की बात करें तो 1925 के आसपास बाबा साहब ने एक सभा बनाई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसके नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जो कि भारतीय समाज में जो वंचित लोग थे उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद जब हम 1935 में देखते हैं तो बाबा साहब ये महसूस करते हैं कि जिस धर्म में वो पैदा हुए बाय चांस, उस धर्म में उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं भले ही इसमें पैदा हो गया हूँ लेकिन इसमें मरूंगा नहीं। लेकिन जब हम उनके लास्ट दिनों को देखते हैं तो लास्ट के दिनों में वो एक बात कहते हैं कि मैं अपने पुराने धर्म की तरफ जा रहा हूँ, जिसको वो बुद्धिज्म कहते हैं।
तो आप देखिए कि एक बात वो जिसमें कहते हैं कि मैं इसमें पैदा हुआ लेकिन मैं इसमें नहीं मरूंगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मैं अपने पुराने धर्म की तरफ जा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आज के संदर्भ में इस बात को समझने की जरूरत है कि बाबा साहब का जो पूरे का पूरा संघर्ष है, उस संघर्ष के कारण आज हम और आप आमने सामने बैठ पाए हैं। और अगर ये संघर्ष इसी तरीके से जारी नहीं रहा, अगर हम लोगों ने ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन ने अगर अपना जिसको कहते हैं कि दायित्व, अपने दायित्व को अगर हम लोगों ने ठीक से नहीं निभाया, तो आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन्स हैं वो हो सकता है कि इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने भी ना बैठ पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब का संघर्ष है, वो बाबा साहब के संघर्ष से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और उस कारवां को जो बाबा साहब जनरली कहते थे कि इसको आपको आगे बढ़ाना है, और मैं इस बात से जनरली लोगों की सहमत नहीं होता हूं कि बाबा साहब के कारवां को जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने धोखा दिया। मुझे लगता है कि बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य भी पढ़े लिखे लोगों ने ही किया है। ये बात मुझे लगता है कि हम लोगों को समझनी चाहिए और उससे ही प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य बामसेफ के द्वारा नहीं किया जाता, तो आज जो है जहां पर कारवां को हम लोग देखते हैं वो कारवां आज वहां पे नहीं होता। ये जरूर हम लोगों को आज के समय में लग सकता है कि हमारा कारवां जो है, जिस तरीके से ओवरऑल सोशल पॉलिटिकल माहौल हो गया है, उसमें हम लोगों को ये लग सकता है कि हमारा कारवां जो है वो कहीं ना कहीं रुकने या पीछे जाने की संभावना हम लोगों को दिखाई देती है। लेकिन अगर जो लोग इस बात को समझते हैं कि कारवां को कैसे आगे बढ़ाया जाता है और कारवां को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का संघर्ष और किस तरह के बलिदान की जरूरत होती है, तो मुझे लगता है कि फिर हम लोग जो हैं इस बात को और आगे बढ़ा पाएंगे। बात बार बार संविधान की भी होती है, और हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने लास्ट में एक बात जो कही थी संविधान सभा के अंदर, वो हम लोगों को बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि अंगीकार कर लेनी चाहिए। कि उन्होंने जब कहा कि संविधान जितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग खराब हैं तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित हो सकता है। लेकिन अगर संविधान बाय चांस खराब है और उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं, तो खराब संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। एक बात तो पक्की है कि भारत का संविधान जो है, ये सब लोग मानते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, कि संविधान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान ने केवल ये नहीं देखा कि 1950 में क्या स्थितियां थी, संविधान ने ये भी देखा कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी, और उसमें ये प्रोविजन किया कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। और संविधान में संशोधन कोई एक तरीके से नहीं बल्कि 3 तरीके से किए जाते हैं। तो संविधान हमारा जो है वो बहुत सशक्त रूप से, आप देखते होंगे कि पिछले सालों में जो लोग संविधान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, चाहे वो लेफ्ट के लोग रहे हों, चाहे वो राइट के लोग रहे हों, या वो सेंटर के भी लोग रहे हों, ये तीनों तरीके के लोगों ने भी ये माना है कि भारत का जो संविधान है, वो संविधान जो है उसको हम लोगों को बदलने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। और संविधान क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया है उसमें हम लोग समय के हिसाब से परिवर्तन करते रहे हैं, और 100 के आसपास हम लोग, आप सब लोग जानते हैं कि संशोधन किए गए हैं। लेकिन बात जो है वो ये है कि
संविधान का कार्य अपनी जगह है, लेकिन समाज का कार्य अपनी जगह है। जब हम समाज की बात करते हैं तो जो प्रभुत्व वाला समाज है, वो प्रभुत्व वाला समाज ये जानता है कि हमारा जो जिसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट हमारा कहां पर है। लेकिन हमारा समाज जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट कहां पर है वो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता है। सेल्फ इंटरेस्ट में और समाज के इंटरेस्ट में हम लोगों को किस तरह से सामंजस्य स्थापित करना है, उस बात को भी मुझे लगता है कि हम लोगों को समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने इस कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उन लोगों ने सेल्फ इंटरेस्ट और समाज के इंटरेस्ट को या उसके बीच में सामंजस्य को स्थापित करके चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जिस भी समाज में इन दोनों चीजों के सामंजस्य को समझा है और आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो उस समाज ने हमेशा प्रगति की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाया है। और आप और हम सब लोग एक बात बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए हैं कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर वो केवल एक समाज के नहीं हैं, वो पूरे के पूरे न केवल भारतीय समाज के बल्कि वो पूरे की पूरी दुनिया के हैं। वो भारतीय समाज के इसलिए हैं कि वो जिस तरीके का संविधान देके गए उसमें सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। और वो विश्व मानव इसलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने जीवन में एक लास्ट में एक ऐसा नारा या एक ऐसा रास्ता कहना चाहिए दिखाया जो कि सभी लोगों को शांति के रास्ते पर अग्रसर कर सके, ताकि जो भारत में या अन्य देशों में जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं, जिस भी प्रकार के विरोधाभास हैं, उन विरोधाभासों को शांति के तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उन चीजों को निपटाया जा सके। मुझे लगता है कि इस वजह से जो बाबा साहब की प्रासंगिकता है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि जब हम 1950 से और आज तक के समय में बात करते हैं, एक समय था गांधी जो है महत्वपूर्ण हो गए, एक समय था नेहरू महत्वपूर्ण हुए, एक समय था कि और बहुत सारे लोग महत्वपूर्ण हुए, लेकिन बाबा साहब की महत्वपूर्णता जो है पिछले ये कहिए कि 1980 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो उनकी महत्ता जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उनके विचारों का लोहा जो है वो सब लोग मान रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो बाबा साहब के विचार हैं, उन विचारों को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, उनके ऊपर अगर चलें, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उसके कि केवल हम लोग उनको माला अर्पित कर दें, आज के दिन याद कर लें और बाकी दिन भूल जाएं। तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं होगी बल्कि उनका एक तरीके से अपमान होगा। अगर हम बाबा साहब का सम्मान करना चाहते हैं वास्तविक रूप से, तो हम उनकी मूर्ति पूजा की बजाय मूर्ति पूजा करें, मूर्ति पूजा ना करें बल्कि उनकी मूर्ति का सम्मान करें। जैसे वो ये एक बात कहते थे कि किसी भी व्यक्ति ने जिसने समाज में बहुत अच्छा कार्य किया है उसका सम्मान करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसको हीरो बना देना, केवल उसको एक तरीके से मूर्ति के रूप में स्थापित कर देना, जो कि आज के समय में हो रहा है, उस चीज से मुझे लगता है कि हमें हमेशा आगाह रहना है। और बाबा साहब जो है केवल मूर्ति में या एक तरीके से एक बस में सामने हमारे न रह जाएं और केवल एक माला अर्पण करने की चीज ना रह जाएं। इस बात का हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि उनके विचारों को हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। एक साथी ने बताया था कि हमें अपने बच्चों के अंदर किस तरीके से चीज़ों को, बाबा साहब की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरीके से ही हम बाबा साहब के जो कारवां को है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी सारे का सारा समाज
हम लोगों के साथ चलेगा अगर हम ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। वो सारी चीज़ें कहने के लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये और बहुत सारे साथी हैं, हमारे साथी डॉक्टर राजकुमार हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे आपके सामने। इन्हीं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।